नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को 21वीं सदी में प्रभावी बने रहने के लिए तेजी से बदलना होगा। प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हुआ तेज। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की कोटा मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 563 नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या अब हुई 42,646। कोरोना की गाइडलाइंस की पालना के साथ प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। और राज्य में अब तक सामान्य से कम वर्षा, आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को 21वीं सदी में प्रभावी बने रहने के लिए तेजी से बदलना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाना जरूरी है और अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप को भी बढ़ावा देना होगा। आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। इस अवसर पर श्री मोदी ने विद्यार्थियों से भी बातचीत की। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का अंतिम सत्र 3 अगस्त को होगा। शिक्षा मंत्रालय के हैकाथॉन का ये चौथा संस्करण है। गौरतलब है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रीय पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। आज जैसलमेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता का साथ मिला है और वे सिद्धांतों की लड़ाई जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनी हुई सरकारों का सम्मान करना कांग्रेस की परंपरा रही है। सरकार कांग्रेस भी बनती है, भारतीय जनता पार्टी भी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी परंपरा रही नहीं है कि हम उनकी सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र करें। हमने कभी नहीं किया, बल्कि रोका हमने। सरकार वक्त में हमने रोका जो षड्यंत्र करे थे उनकी पार्टी की। मैंने जाके कहा गवर्नर साहब को, हम इसको लाइक नहीं करते, हम किसी की परवाह नहीं कर रहे, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई होती है लोकतंत्र में विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की होती है। लड़ाई ये नहीं होती चुनी सरकार का बर्बाद कर दो, वो टॉपल कर दो, फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा। लड़ाई हमारी लोकतंत्र को बचाने के लिए, व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार के पास बहुमत होता तो विधायकों को जैसलमेर भेजना नहीं पड़ता। आज मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की आपसी कलह के कारण प्रदेश में ऐसे हालात बने हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी नैतिकता की और अराजकता की बात करते हैं, किस तरीके से लोग फेयरमाउंट में परेशान रहे और किस तरीके से वहां अब जैसलमेर शिफ्ट करना पड़ा। संख्या होती, भरोसा होता, सुरक्षा होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। अंत में पता ये लगेगा कि कांग्रेस में आपस के विग्रह के कारण ये सारे घटनाक्रम हुए। तो उनको तो मुझे लगता है कि कोई हक नहीं है नैतिकता का, लोकतंत्र का
मर्यादा का, सम्मान की बात करने का, मानसिक रूप से जनमत के आधार पर राजस्थान की जनता उनको कब का नकार चुकी है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे पूर्व में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटा मेडिकल कॉलेज के प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद ये प्रदेश का दूसरा प्लाज्मा बैंक है। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। चिकित्सा मंत्री ने इस मौके पर बताया कि इस प्लाज्मा बैंक की क्षमता 200 यूनिट है और अब तक 11 डोनर्स प्लाज्मा दान कर चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए सभी व्यक्तियों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 563 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या अब 42,646 हो गई है। सबसे ज्यादा 105 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जयपुर में 97, कोटा में 63, बाड़मेर में 59, बीकानेर में 48, अजमेर में 32, जालौर में 30, भीलवाड़ा में 25, बांसवाड़ा में 19, झालावाड़ और नागौर में 16, श्रीगंगानगर में 15, चित्तौड़गढ़ में 14, दौसा में 8, झुंझुनू में 7, सवाईमाधोपुर में 4, टोंक में 3, बारां और हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 29,977 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं 11,979 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 690 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोटा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 2 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कोरोना जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। कोटा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग ने जागरूकता के साथ साथ जांचों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में अब तक 1 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है। वहीं जिला कलेक्टर द्वारा आज प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक कर 4 व 5 अगस्त को लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया। हालांकि इन 2 दिनों के लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। आज राज्य के विभिन्न जिलों में प्रभारी सचिवों ने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और एहतियाती उपायों की समीक्षा की। कोरोना महामारी और अन्य कारणों से दिवंगत हुए व्यक्तियों के अस्थि कलश के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मोक्ष कलश विशेष निःशुल्क बस सेवा की कड़ी में आज 25वीं बस बूंदी से हरिद्वार के लिए रवाना हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज 25 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी, विधायक मदन दिलावर, भजनलाल शर्मा और सुशील कटारा को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जितेंद्र गोठवाल, अशोक सैनी सहित 9 प्रदेश मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। विधायक रामलाल शर्मा को प्रदेश में पार्टी का मुख्य प्रवक्ता और वहीं रामकुमार भूतड़ा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश भर में 22 अगस्त को ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में वर्चुअल हियरिंग से मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण काल और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के मद्देनजर राजस्थान राज्य को ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज 100वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से आज नई दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कहा कि लोकमान्य तिलक के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ईद उल अजहा का त्योहार आज प्रदेश भर में गाइडलाइंस की पालना के साथ सादगी से मनाया जा रहा है। ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई।
हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा खोला गया। ईद उल अजहा के अवसर पर आज अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा खोला गया। साल में 4 बार खोले जाने वाले जन्नती दरवाजे से आस्ताना की जियारत के लिए हर साल जायरीन की कतार लगती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते दरगाह में जायरीन का प्रवेश प्रतिबंध रहा। इस कारण सिर्फ पासदारी खादिम जियारत कर सके। ईद के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों पर ही नमाज अदा कर कुर्बानी दी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार जायरीन ने नमाज अदा की। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। राज्यपाल कलराज मिश्र संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर कल प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। श्री मिश्र के इस संदेश का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से कल शाम 5:10 पर और दूरदर्शन से 6:55 पर यह संदेश प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश के पूर्वी भाग में अब तक सामान्य से 3%, जबकि पश्चिमी जिलों में सामान्य से 10% वर्षा कम हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं झालावाड़ सहित कुछ जिलों में बारिश नहीं होने से लोग उमस से परेशान रहे। करौली, धौलपुर और सिरोही में हुई वर्षा से लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं भरतपुर में करीब 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने के समाचार हैं। टोंक जिले के मालपुरा के आसपास भी अच्छी वर्षा हुई। मौसम विभाग के निदेशक आरएस शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और 7 अगस्त से कई स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। अगले 4-5 दिनों में यदि राजस्थान में मानसून की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अगले 3-4 दिन विशेष रूप से बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में यदि बात करें तो जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ एक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना अभी 3-4 दिन रहेगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में 4 अगस्त के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और एक बार पुनः राजस्थान में हवाओं का पैटर्न जो है वो चेंज होगा और 5 अगस्त के आसपास पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान फाउंडेशन 50 देशों के प्रवासियों के साथ ऑनलाइन तीज महोत्सव मनाने जा रहा है। फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि ये महोत्सव 6 अगस्त को मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रवासी राजस्थानियों में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह है। इसका उद्देश्य राजस्थानी परंपरा और समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देना है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को 21वीं सदी में प्रभावी बने रहने के लिए तेजी से बदलना होगा। प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हुआ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोटा मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 563 नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या अब हुई 42,646। कोरोना की गाइडलाइंस की पालना के साथ प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। और प्रदेश में अब तक सामान्य से कम वर्षा, आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।